अस्सलाम वालेकुम जनाब। बायोलॉजिकल मालिक्यूल से दो और बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के एमसीक्यूज़ आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो है वो है मोस्ट पॉलीसेकेराइड्स आर कंपोज्ड ऑफ चेन्स ऑफ कंडेंस्ड। अब यहाँ पर पॉलीसेकेराइड की बारे में बात हो रही है कि जितने अच्छा यहाँ पर मोस्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये देखो, इस तरह के एमसीक्यूज़ के स्टार्ट में कभी कुछ इंग्लिश के कुछ मोस्ट, ऑल, जनरली, स्पेसिफिकली, इस तरह के अल्फाज हैं ना, वो बड़े गौर से अपने देखना है, ठीक है। तो मोस्ट पॉलीसेकेराइड्स, जब उन्होंने मोस्ट का लफ्ज़ इधर यूज़ किया हुआ है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये तमाम के तमाम किस्म के पॉलीसेकेराइड्स के बारे में बात नहीं हो रही है। जो मेजॉरिटी है, जो अक्सरियत है, उसके बारे में बात हो रही है। तो कहते हैं पॉलीसेकेराइड कंपोज ऑफ चेन्स ऑफ कंडेंस्ड। कौन सी चीज़ें हैं जो कंडेंस होकर के उनके चेन से मिलके बने हुए हैं? सेलुलोज यूनिट्स है, हेक्सोज यूनिट्स है, पेंटोज यूनिट है, या बीटा हेक्सोज यूनिट्स है। अगर हम पहले सेलुलोज यूनिट्स की तरफ आ जाएंगे, सेलुलोज बजाते खुद एक कंडेंस यूनिट है ही नहीं। सेलुलोज पहले से एक पॉलीसेकेराइड है, तो इसको हम रिजेक्ट करेंगे। सेलुलोज पहले से पॉलीसेकेराइड है। हमने ये देखना है कि पॉलीसेकेराइड जो कंपोज्ड हुआ है, बना हुआ है ना, छोटे छोटे यूनिट्स से जो बना हुआ है, वो छोटे छोटे यूनिट्स कौन से? सेलुलोज तो छोटा यूनिट नहीं है। हेक्सोज यूनिट्स जो है यहाँ पर अगर आप देखें ना, तो ये हेक्सोज आपको पता है ना किस तरह के 5 कॉर्नर वाला जो मोनोसेकेराइड है हमारे पास, 5 कॉर्नर वाला। इसमें यहाँ पर ऑक्सीजन होगा, बाकी कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा और छठा कार्बन जो है वो अक्सर यहाँ पर रिंग के बाहर होता है। तो ऐसा जो यूनिट्स उसको तो हेक्सोज बोलते हैं, हेक्स 6 कार्बन यूनिट्स। तो अब अगर आप देखें ना, इस तरह के बहुत सारे हेक्सोज यूनिट्स, बहुत सारे हेक्सोज यूनिट्स मिल के हमें क्या बना रहा था? क्या बना रहा था? पॉलीसेकेराइड बना रहा था। तो जाके ना इस तरह से पॉलीसेकेराइड बनता था। अब देखें ना, यहाँ पर ये ग्लूकोज ग्लूकोज भी हो सकता है, ठीक है। ये ग्लूकोज ग्लूकोज भी हो सकता है, तो आप वो भी लिख सकते। लेकिन हेक्सोज ज़बरदस्त वर्ड्स है, ठीक है, इसके लिए। पेंटोज यूनिट्स, देखो पेंटोज यूनिट्स हो सकता है उस बाज में हो, लेकिन हमने मोस्ट को देखना है। तो ऐसे बहुत सारे पॉलीसेकेराइड भी हो सकते हैं उसमें पेंटोज यूनिट्स हो, ठीक है, 5 कॉर्नर वाला उसमें यूनिट्स हो, ठीक है। तो ये भी मुमकिन है इस तरह के 5 कॉर्नर वाला हो, लेकिन हमने मोस्ट को देखना। अब देखो, मोस्ट पॉलीसेकेराइड की जब बात आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो किसके बारे में बात हो रही है? सेलुलोज के बारे में। सेलुलोज, सेलुलोज। अच्छा, और कौन सा हो सकता है? ग्लाइकोजिन, सेलुलोज, ग्लाइकोजिन एंड सो ऑन। पेंटोज यूनिट्स। अच्छा, बीटा हेक्सोज यूनिट्स। अब यहाँ पर हेक्सोज तो लिखा हुआ है, इसको तो करेक्ट है, लेकिन बीटा की वजह से ना मैंने इस एमसीक्यूज को थोड़ा सा लिफ्ट नहीं दिया, हालांकि ये भी सही है। बीटा जब आता है ना, तो इसका मतलब ये है कि अब आप जनरल से एक स्पेसिफिक बात की तरफ आ गए। बीटा का लफ्ज़ जो है ना, ये मोस्ट पॉलीसेकेराइड के लिए नहीं कहा जाता। बीटा का लफ्ज़ स्पेसिफिकली हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? सेलुलोज के लिए। चूंकि बात सेलुलोज की हो ही नहीं रही है, बात तो मोस्ट पॉलीसेकेराइड की है, तो हम ये वाला ऑप्शन जो है ना वो रिजेक्ट कर लेते हैं। सो द ओनली करेक्ट ऑप्शन हियर इज द हेक्सोज यूनिट्स, इसका करेक्ट जवाब है। ओके, नेक्स्ट ओके, ये बड़ा प्यारा एमसीक्यूज है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। तो आप लोग वीडियो पॉज करके ना इसको खुद देख लें। ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। द अल्फा यहाँ पर तो अल्फा, द अल्फा हेलिक्स शेप ऑफ द प्रोटीन इज मेंटेन्ड बाय डैश डैश डैश। अब यहाँ पर कुछ आपने लिखना है कि क्या आएगा, डैश, विच इज़ फॉर्म बिटवीन डैश 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 एंड डैश डैश डैश। तो 3 फिल इन द ब्लैंक्स है, और वो आपने फिल करने हैं इस 4 ऑप्शंस में से। तो 4 कौन सा ऑप्शन इसमें आ जाएगा? तो अगर आप देख, हर ऑप्शन में 3 चीज़ें दी हुई है, हर ऑप्शन में 3 है। जैसे कि ऑप्शन ए में अगर आप देखें, तो यहाँ पर आपके पास है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, एक सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप और COH ग्रुप। बी में हाइड्रोजन बॉन्ड्स
C डबल बॉन्ड O एंड NH, पेप्टाइड बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड NH, हाइड्रोजन बॉन्ड COH एंड NH। तो हर एक में 3 3 है। अब आपने इसको यहाँ पर ना आपने इनको फिट करना है। सवाल आपको पहले समझाना पड़ेगा कि अल्फ़ा हेलिक्स क्या चीज़ है। प्रोटीन देखो, इसमें भी मेरा वीडियो अवेलेबल है, अगर आप सिर्फ देखें यूट्यूब पर शेप ऑफ प्रोटीन बाय डॉक्टर हादी या अल्फ़ा हेलिक्स शेप ऑफ प्रोटीन बाय डॉक्टर हादी, मतलब आप टाइटल लिख रहे बाय डॉक्टर हादी तो चलो आपके पास आता जाएगा। तो उसमें अगर आप देखें ना तो वो कहते हैं कि 2 चेन है आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए। अगर मैं नेक्स्ट पेज पर आ जाऊँ आपको बताऊँ ना, इस तरह से अल्फ़ा हेलिक्स, ये अल्फ़ा हेलिक्स का जो प्रोटीन है कहता है ये एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। तो अगर आप गौर से देखें ना, अब ये तो बिल्कुल एक स्ट्रेट चेन था, बिल्कुल एक स्ट्रेट चेन था। फिर इसको इस तरह सा जलेबी की तरह स्प्रिंग लाइक शेप मिला। किस लिए मिला? क्योंकि इनके दरमियान कुछ था। इनके दरमियान क्या था? इनके दरमियान था हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये जो आपको जलेबी लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएंगे, इनके दरमियान क्या था? हाइड्रोजन बॉन्ड था। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ने आकर इस स्ट्रेट चेन को इस तरह से जलेबी की तरह स्प्रिंग लाइक बना लिया। अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है। तो एक चीज़ तो हमें समझ आ गया कि हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो यहाँ से ना हम लोग, इसका मतलब ये है कि यह हाइड्रोजन, अगर ये MCQ सिर्फ एक फिल इन द ब्लैंक पे होता ना तो बड़े आराम से आप हाइड्रोजन बॉन्ड दे देते। आप देखो ना, एक बात और मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि तरतीब बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो अब देखिए ना, अगर आपको पता चल गया कि यार पहले तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसको देखते ही ना आप अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। ए को तो आप यहाँ से ही रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि ए में शुरू में क्या हुआ है? सल्फाइड बॉन्ड है, ये आप रिजेक्ट करेंगे। बी छोड़ देंगे। सी में पेप्टाइड बॉन्ड है तो सी भी आप रिजेक्ट करेंगे। 2 आप आ जाएगा ना, ए और डी आपके पास आ गया, क्योंकि दोनों के शुरू में हाइड्रोजन बॉन्ड है। सॉरी, बी और डी जो है ये आपका जो है 2 ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन आगे हमने देखना है कि इनमें से किसको हम क्वालिफाई करें इन 2 ऑप्शंस में से। तो उसमें बाद में अगर आप देखें ना, इस हाइड्रोजन में कह रहे हैं कि वो CO और NH के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये डी कह रहा है कि COOH और NH के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर भाई ज़ाहिर है जिसने सही पढ़ाई की वो उसको पता चल जाएगा। तो अगर इसको मैं आपके लिए यहाँ पे लाना चाहूँगा, यहाँ से अगर आप इस डायग्राम पर अगर आप गौर से देख लेना तो हमें पता है कि ये जो चेन्स होते हैं, एक अल्फा हेलिक्स चेन, तो उसमें तो अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो ये गोल गोल दायरे जो है ना, ये कुछ भी नहीं है भाई, ये सारे अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड्स हैं। ये देखो, ये सारे के सारे अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, तो एक अमाइनो एसिड जो आपके सामने यहाँ पर नज़र आ रहा है, एक अमाइनो एसिड ये वाला जो है, ये जो एक अमाइनो एसिड है, दिस वन, जो इसकी पोजीशन यहाँ पर है, और दूसरा अमाइनो एसिड यहाँ पर है, दूसरा अमाइनो एसिड यहाँ पर है। तो एक अमाइनो एसिड का जो NH ग्रुप होगा और दूसरे का जो C डबल बॉन्ड O में ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन अगर आप देखें ना यहाँ पर थोड़ा गौर से अगर आप देखें, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड, इस हाइड्रोजन NH के हाइड्रोजन और कार्बोक्सिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है, इनके दरमियान आपका H बॉन्ड होगा। सो अगर हम अब ऑप्शन की तरफ जाएंगे ना, सो दिस वन विल बी करेक्ट ऑप्शन, दिस वन बी जो है ना ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सो दिस वॉज रियली वंडरफुल MCQs। देखो ऐसे MCQs पे रट्टा लगाना नामुमकिन है, लेकिन जिस स्टूडेंट ने सही मानों में पढ़ाई की हुई हो, बहुत स्टूडेंट्स थाउजेंड्स MCQs याद करके रट्टा लगाते हो। अल्लाह के बंदो, आप कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं होगा तो आगे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि चीज़ें देख लो, पढ़ो, समझो, चाहे जितना भी मुश्किल MCQs हो, उसके अंदर कॉन्सेप्ट छुपा हुआ होगा और बड़े आराम से आप कर पाओगे।